उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय तक ये धारणा बनी रही कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कमजोर है। गांव देहात से लेकर कस्बों और शहरों तक माता पिता के मन में ये सोच गहरी जमी हुई थी कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी है तो उसे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन तो होता था, लेकिन उनकी मौजूदगी और सीखने की क्षमता दोनों पर सवाल उठते थे। बच्चों के पास ना तो पढ़ाई का सही माहौल था और ना ही आधुनिक सुविधाओं से लैस वातावरण। यही वजह रही कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार पिछड़ता चला गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस सोच को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने साफ किया कि जब तक शिक्षा का आधार मजबूत नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। इसी सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाल वाटिकाओं की शुरुआत की गई। ये केवल एक योजना नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने का प्रयास है। 3 से 6 वर्षों की आयु बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास का सबसे अहम समय माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उम्र में अगर बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर मिले तो उनका आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामाजिक कौशल तेजी से विकसित होता है। योगी सरकार की बाल वाटिका योजना इसी सोच को केंद्र में रखकर बनाई गई है। आज उत्तर प्रदेश के 70,000 से अधिक प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में बाल वाटिकाएं स्थापित हो चुकी है। इन बाल वाटिकाओं में बच्चों के लिए रंग बिरंगे कक्ष, बाल मित्र फर्नीचर, खेल सामग्री, लर्निंग कॉर्नर और गतिविधि आधारित वंडर बॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इससे बच्चों को कक्षा 1 में दाखिले से पहले मानसिक और सामाजिक तैयारी का पूरा अवसर मिलता है। स्वतंत्रता दिवस 2025 को बाल वाटिकाओं का एक बड़ा शुभारंभ हुआ। उस दिन प्रदेश के 5,118 स्कूलों में बाल वाटिकाएं खोली गई। ये शुभारंभ सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि शिक्षा की नई सुबह का प्रतीक था। बच्चों ने गीत, नृत्य, नाटिका और चित्रकला जैसी गतिविधियों में भाग लिया और ये साबित किया कि सही माहौल मिलने पर उनकी प्रतिभा किस तरह सामने आती है। स्थानीय अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस पहल को स्वागत योग्य बताया। उनका कहना है कि अब उन्हें अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेजने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उनके ही गांव या कस्बे में उपलब्ध है। बाल वाटिकाओं में प्रशिक्षित ECCE एजुकेटर्स की तैनाती भी एक अहम कदम है। इसका काम है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं, स्टेशनरी और अन्य शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। पहले जहां सरकारी स्कूलों में बच्चे ऊब कर भाग जाते थे, अब वही बच्चे उत्साह और उमंग के साथ कक्षा में पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी, LKG और UKG जैसे सुव्यवस्थित प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है। इससे बच्चों की सीखने की रुचि बढ़ रही है, आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है और रचनात्मक को नया आयाम मिल रहा है। यहाँ ये तुलना भी जरूरी है कि पिछली सरकारों में शिक्षा की स्थिति कैसी थी। अखिलेश यादव की सरकार ने अपनी छवि लैपटॉप वितरण जैसी योजनाओं से बनाने की कोशिश की। यह कदम युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिहाज से ठीक था, लेकिन शिक्षा की बुनियादी पर कोई ठोस काम नहीं कर पाया। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की हालत बेहद खराब रही। उस समय की शिक्षा मंत्रालय और NCRB की रिपोर्ट बताती है कि लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट हो रहे थे। विद्यालयों में शौचालय और पीने के पानी की भारी कमी थी। अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में 2 से अधिक शिक्षक ही नहीं होते थे। सबसे बड़ी खामी ये थी कि बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा की कोई व्यवस्थित योजना मौजूद नहीं थी। अखिलेश सरकार ने निजी स्कूलों को बढ़ावा तो दिया, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं बना पाई। कांग्रेस की सरकारों का हाल भी इससे अलग नहीं था। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब शिक्षा नीति के नाम पर केवल घोषणाएं की जाती थी। जमीनी स्तर पर स्कूलों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने में कांग्रेस नाकाम रही। यूपी जैसे बड़े राज्य में शिक्षा सुधार की ठोस पहल का अभाव साफ दिखता था। यही वजह रही कि ग्रामीण इलाकों में बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे और सरकार
सरकारी शिक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता गया। योगी सरकार ने बाल वाटिकाओं तक ही सीमित नहीं रहते हुए पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार किए। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को रंगीन कक्षा कक्ष, डेस्क बेंच, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं दी गई। इस योजना में अभिभावकों और ग्राम पंचायतों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया ताकि शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो सके। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म लागू किए गए और बच्चों को ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच दिलाई गई। इन प्रयासों का अवसर अब साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में नामांकन की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ड्रॉप आउट की समस्या घटी है और बच्चे सीखने में रुचि ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वो गांव का हो या शहर का, बाल वाटिका से शुरुआत करके मजबूत नींव पा रहा है। अब अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए महंगे प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही शिक्षा का लोकतांत्रिकरण है जो योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछली सरकारों की अनदेखी और लापरवाही के विपरीत आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा में दूरदर्शी सोच और आधुनिक संसाधनों का समावेश हो रहा है। जहां पहले केवल वादे किए जाते थे, वहीं आज जमीनी स्तर पर काम दिखाई दे रहा है। योगी सरकार की बाल वाटिका योजना ने यह साबित कर दिया कि अगर सरकार ठान ले तो सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जा सकता है। आने वाले वर्षों में अगर यही रफ्तार जारी रही तो उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बन सकता है। बाल वाटिकाओं की शुरुआत बच्चों के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये केवल शिक्षा का सुधार नहीं बल्कि समाज और प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने की शुरुआत है। यही अंतर है अखिलेश सरकार और योगी सरकार के कामकाज में। जहां अखिलेश सरकार में केवल घोषणाएं और चुनावी योजनाएं थी, वहीं योगी सरकार ने शिक्षा को जमीनी स्तर पर सुधारने का ठोस प्रयास किया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।